नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस के रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न, जितने प्रकार के लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आज का पोर्सन है, हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। और आज रहने वाली क्लास 4। इसके पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो ना देखी हो देख लेना। सभी के प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं, तो उनको भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, कोई भी अगर सजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे बताया करो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास 4 का आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और किस टॉपिक से प्रश्न है वो बता दूं पहले मैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है जिसमें आपके प्रमुख आंदोलन पूछे जाते हैं। हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के आंदोलन तो पढ़ेंगे, वहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है निम्न जातीय आंदोलन। ठीक है ना, अभी आप क्वेश्चन मत देखो, अभी क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप केवल ये चीज देखो, मैं अलग से बता रहा हूं, एक अलग से इसको समझिए, उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपसे क्या क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है जातीय आंदोलन, जातीय आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन। ठीक है ना, जो निम्न जातीय आंदोलन हुए वो पूछे जाते हैं। मजदूर संघ आंदोलन, मजदूर संघ आंदोलन, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भी बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन भी है। और जनजातीय आंदोलन, जनजाति या आदिवासी बोल दें, जनजाति या आदिवासी विद्रोह या आंदोलन। ठीक है, तो यहां से आपके प्रश्न आते हैं, और यहां से आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाना है। अगर आपने पढ़ लिया है, देखो आरओ आप देने जा रहे हो या पीसीएस देने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश ये पोर्शन आपका छूटा है, तो आप करना क्या, इनमें प्रमुख जो आंदोलन है, प्रमुख क्या, सभी आंदोलन ले लेना, बहुत ज़्यादा है नहीं, जो आंदोलन है उनको कॉपी में नोट करना। उनका सन, सन का मतलब है डेट, डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है वो, उसके बाद लोकेशन क्या है उस आंदोलन की, वो आंदोलन हुआ कहाँ पे है वो चीज़, और उसके बाद 1 या 2 फैक्ट, अगर उस आंदोलन के कोई उपनाम है या अंग्रेजों के साथ कुछ अलग ही लेवल का वो आंदोलन चला था। ठीक है ना, ये चीज किसी किसी में फैक्ट बिल्कुल नहीं है, और किसी किसी में कुछ फैक्ट हैं, तो उनमें से 1-2 फैक्ट अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक, इतनी चीजें आपको आंदोलन में पता होनी चाहिए, और यहां से आपके 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। जब आप पिछले पेपर उठा के देखोगे, खासकर आरओ वाले, तो वहां से आपके ये प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न आरओ में कैसे पूछे गए हैं, बस एक तरफ आंदोलन दे दिया है और एक तरफ डेट दे दी गई है, बोला है मिलान करो। एक तरफ आंदोलन है और एक तरफ उनके जो नेतृत्व करता है वो, बस। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। अब चूंकि डिटेलिंग बनते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं है दिमाग पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और अगर आपको ये आंदोलन या जनजातीय आंदोलन की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मतलब नोट्स, तो आप मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, वर्ष 1855-56 में संथाल विद्रोह के फलस्वरूप जनजातियों के लिए एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में संथाल परगना सृजित हुआ था। इस विद्रोह से संबद्ध निम्न में से कौन नेता थे? तो ओवरऑल देखो, इतना लंबा पूछा है, तो सिंपल सी बात यह है, क्या पूछा है, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है? सिंपल से इतना पूछा गया है। ठीक है, अब संथाल विद्रोह की बात कर लें, अगर संथाल विद्रोह ये होता कब है, 1855-56 में, तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी है। उसके बाद इसका एक उपनाम है, इसको हुल आंदोलन भी कहा जाता है, कहीं कहीं पुस्तकों में हुल आंदोलन दिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये होता कहाँ पे है, तो ये भागलपुर, भागलपुर और राजमहल वाले क्षेत्र में होता है। इसका मतलब है बिहार, इसका मतलब कहाँ पे है, बिहार में। तो ये आंदोलन मुख्यतः कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ। और इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता कौन है, सिद्धू कानू, सिद्धू कानू, बस
इतनी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में मत जाना। अगर आपको डिटेल जाना ही है तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पे जाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, यहाँ से केवल फैक्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट, सिद्धू कानू। क्लियर है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? अब ये सन्यासी विद्रोह क्या है? सन्यासी विद्रोह, तो पहली चीज तो आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह हुआ कहां था। तो ये हुआ था, अच्छा ये हुआ कब था? तो पहले तो याद रखना कि 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य चला। मैं पहले बोल रहा हूं, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पर चला था? बंगाल में। बंगाल में कारण क्या था? जिसके जिसके कारण पूछे जा सकते हैं वही कराऊंगा, ठीक है। कारण ये था कि बंगाल में क्या हुआ था, भयंकर अकाल पड़ गया था, भयंकर अकाल पड़ गया था। अब अकाल पड़ गया था तो जाहिर सी बात है अकाल में तो किसी का कुछ आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? भू राजस्व वसूली कर रहे थे। ऊपर से तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो ये मुख्य कारण थे विद्रोह के। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख पूछा जाता है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ। क्या लिखा गया? आनंद मठ। आनंद मठ क्या है? एक उपन्यास है। ये हजारों बार क्वेश्चन आया है वनडे एग्जाम में कि आनंद मठ है क्या? तो भैया ये एक उपन्यास है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए है क्या कि जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो उसके बाद नवीन ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। देखो लिखा है ना, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था, इसके विरोध में कई सारे विद्रोह हुए थे, जिसमें स्थानीय नाम मिलते हैं जैसे जैसे मदुरै। मदुरै के आदिवासी कौन थे जो इस विरोध का विद्रोह किया था? तो कल्लार, मदुरै के कल्लार थे। और अगर पूछा जाए उड़ीसा, उड़ीसा के कौन थे? उड़ीसा के पाइको। पाइको हो सकता है नए नए सुन रहे हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद एक है पोरहाट। पोरहाट, पोरहाट कहां पे है? झारखंड। कहां भैया? झारखंड। तो यहां के कौन आदिवासी थे पोरहाट के? होस। होस ये कौन है? ये आदिवासी है। तो स्थानीय क्षेत्र पे आदिवासियों ने अलग अलग विद्रोह किए। तो अगर जैसे यहाँ पे कल्लार पूछा गया है तो हम कर देंगे ऑप्शन सी। अगर पूछा जाता पाइको तो हम करते उड़ीसा, पूछा जाता होस तो हम करते पोरहाट, झारखंड। क्लियर, समझ गए? अच्छे प्रश्न बनते हैं, 1-2 नंबर के बन जाते हैं। अगर आपको पता है डायरेक्टली आप टिक मार सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो ये स्टेटमेंट से प्रश्न आया है, स्टेटमेंट से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये है क्या? तो ये है बंगाल के फरेजी आंदोलन। अब फरेजी के बारे में 2-4 चीजें देख लेते हैं। फरेजी आंदोलन, पहली चीज ये आंदोलन हुआ कब? फरेजी आंदोलन तो ये 1818 ईस्वी का है। मैं फिर कह रहा हूं डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हुआ कब? सॉरी, ये हुआ कहां? तो हुआ ये कि बांग्लादेश के फरीदपुर, क्या बांग्लादेश के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे? अनुयायी। इन्हीं अनुयायियों को फरेजी कहा गया। क्या कहा गया? फरेजी। मैं फिर कह रहा हूं समझो, बांग्लादेश के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह थे, इनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, इनको फरेजी बोला गया। बस इन्हीं फरेजियों ने मिलकर फरेजी विद्रोह किया। विद्रोह किया तो इन्हीं का क्या बन गया? फरेजी विद्रोह बन गया, फरेजी आंदोलन बन गया। इसी में कहा गया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है।
क्लियर है, सिंपल सा है। उसके बाद देखो कूका आंदोलन लिखा हुआ है, क्या कूका आंदोलन, ऑप्शन है। पहली बात तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। कूका आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। कूका आंदोलन ये कब चला, 1840 में। कहाँ, पंजाब में। बहुत बार पूछा गया है कूका आंदोलन 1840 पंजाब में। किसने आरंभ किया था, भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल ने इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। इसके बाद प्रमुख नेता से पूछा जाए तो बालक सिंह और राम सिंह। कौन है, बालक सिंह और राम सिंह। लेकिन नेतृत्वकर्ता प्रमुख पहले कौन है, तो भगत जवाहर मल। ठीक है, चलिए इतना ही पूछा जाता है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह। देखो है 2-3 बार आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पूछी गई है। अभी तक हमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं मिला जिससे बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, या तो लोकेशन पूछेगा या नेतृत्वकर्ता या डेट, बस। देखिएगा एक एक आंदोलन को हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले भील आंदोलन। तो भील आंदोलन भैया चला 1818 से 1831 ईस्वी। मैं फिर कह रहा हूं डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चला कहां पे, महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में। नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो इसमें कई सारे नेतृत्वकर्ता है, दशरथ है, एक सेवाराम नाम मिलता है, एक मोतीलाल नाम मिलता है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। तो हमसे पूछा गया है महाराष्ट्र में घटित हुई, तो महाराष्ट्र में यही घटित हुई, ऑप्शन इज द राइट, पहली चीज। उसके बाद दूसरा देखा जाए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह भैया 1831 और 32 के करीब ये विद्रोह चला। कहां पर, तो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। और नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो बुद्धा होता है, तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण। नाम लिखना हो तो यही 2 नाम आपको मिलेंगे एग्जाम में, बुद्धो भगत, गंगा नारायण, ठीक है। समझ गए इतनी चीज। उसके बाद चलते हैं आगे। ये रंपा विद्रोह दिख रहा है आपको, रंपा विद्रोह ये कब चलता है, 1879 से 1924 ईस्वी के मध्य, ठीक है ना, काफी लंबा चला। कहां चला रंपा, आंध्र प्रदेश में। कहां चला भैया, आंध्र प्रदेश में। नेतृत्वकर्ता कौन है, अल्लूरी सीता राजू। ये एक ही नाम है, अल्लूरी सीता राजू, 3 दिन नाम नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए, और संथाल विद्रोह के बारे में बता चुका हूं, 1855-56 पहला ही प्रश्न था। और कहां चला, बिहार में, राजमहल, भागलपुर। और नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सिद्धू कानू। कौन है, सिद्धू कानू, ठीक है। तो ये 4 विद्रोह के बारे में आपने पढ़ लिया है, चारों आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। अब इसको करने के लिए आपको चारों के डेटे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूं कि सबसे पहला था खासी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। खासी कहां पर, आपने सुना होगा मेघालय में, मैंने बताया गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं, तो गारो खासी जयंती जो जनजाति है उन्हीं के नाम पर वहां की पहाड़ियों का नाम रखा गया। तो गारो खासी जयंतियां क्या है, वहां की जनजातियां हैं, कहां, मेघालय वाले क्षेत्र की, पहली चीज। कब चला, तो 1829 से 33 तक। कोल की बात कर लें अगर, कोल की, तो ये 1831 में शुरू हुआ था। मुंडा की बात कर लें तो ये 1895 में, बिरसा मुंडा, झारखंड में। और संथाल की हम बात कर ही चुके हैं 1855 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था। और अब आपको पता चल गया होगा कि भाई साहब आरओ में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो आरओ में आ चुका है, ठीक है, 2017 में। तो कूका आंदोलन का आरंभ किसने किया था या नेतृत्व किसने किया था। तो कूका आंदोलन के बारे में पहले बताऊं तो ये 1840 से पहले तो चला, लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चला, पंजाब में। कहाँ, पंजाब में। और नेतृत्वकर्ता कौन है, भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, सिर्फ इतना पूछा गया है। तो भैया गडकरी विद्रोह आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये चला 1844 ईस्वी में। कहां पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और गडकरी विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, गडकरी विद्रोह का, वो कौन है, बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी अहिरेकर, ठीक।
अब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में क्या है, सूरत महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं, कोल्हापुर, कोल्हापुरी चप्पल सुना होगा महाराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। आगे चलें, अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन कोह का क्या अर्थ है, दामिन ए कोह। तो ध्यान रखना है कि संथाल विद्रोह कहाँ चला था, संथाल विद्रोह तो ये भागलपुर राजमहल पहाड़ियों के बीच, मतलब बिहार वाले क्षेत्र में चला, बिहार वाले क्षेत्र में। बिहार का मतलब है कि बिहार और राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ खासकर झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बस उसके बाद पहाड़ियाँ क्या है, खत्म हो गई हैं, ये बिल्कुल अंतिम छोर है। तो भैया इसका जो अर्थ है दामिनी कोह का, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन, तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को क्या दामिनी कोह बोला जाता है, ठीक है ना, काफी डिटेल्ड प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। तो मैंने आपको एक बताया था, कौन सा विद्रोह, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह के बारे में बताया था। रंपा विद्रोह कब चलता है, 1879 से 1924 तक इसकी ड्यूरेशन है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा, और इसका नेतृत्व कौन है, अल्लूरी सीताराजू, ये मैं बता चुका हूं, अल्लूरी सीताराजू। तो भैया यही जो है महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे। इंपॉर्टेंट क्या है, जनजातीय नेता, ऑप्शन सी इज द राइट। बस यही एक दो फैक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है। तो देखते हैं, पहला है ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था, बिल्कुल सही, जनजातीय आंदोलन था ये। रामाराजू इसके नेता थे, बिल्कुल सही, अल्लूरी सीताराम या अल्लूरी राजा अल्लूरी सीताराजू, ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा रामाराजू जो आगे नेता थे इसके, विद्रोह में मारे गए, बिल्कुल सही, मारे गए थे विद्रोह में। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा, बिल्कुल गलत, अंग्रेज भैया सेना से ही हमला करते थे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सी वाला जो है गलत है आपका। आगे चलते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा, मुंडा जयंती भी मनाई जाती है, सुना होगा आप लोगों ने, काफी फेमस है, बिरसा मुंडा, क्या, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह होता है, कब होता है, तो 1895 1900 के करीब मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, कहां पर, झारखंड में, झारखंड। मुंडा एक जनजाति है, ठीक, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही। आगे चले, जियात रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ, जियात रंग। तो भैया जियात रंग के आंदोलन के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये आंदोलन लगभग 1930-31 के करीब शुरू होता है, और इस आंदोलन को नेतृत्व कर रही थी, वो कौन कर रही थी, एक रानी थी जिनका नाम था गैडिन लिपू। क्या नाम था, गैडिन लिपू। ये कहाँ की थी, मणिपुर, ऑप्शन सी इज द राइट। और इसके बारे में जो विस्तार है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही चलता है ना, तो बस उसी में जियात रंग आंदोलन का भी काफी बड़ा हाथ है, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए खैर आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजाति विद्रोह का सामान्य कारण था, जनजाति विद्रोह क्यों हुए थे। तो जनजाति विद्रोह का एक मुख्य कारण था, देखो वैसे तो कारण वगैरह तो आप प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि कारण क्या था ये बताओ, तो जनजाति क्या थे, जनजाति, जनजाति और या आदिवासी बोल दो, आदिवासी, ये कभी भी पब्लिक में नहीं आना चाहते थे, ये हमेशा पृथक रहते थे। आज भी आप देखोगे आदिवासी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है इसी वजह से, क्यों, क्योंकि अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं। अब जब पृथक रहते हैं और अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज सभी से वसूली कर रहे थे, राजस्व वसूल रहे थे, और यही अंग्रेज चले गए आदिवासियों के पास कि भाई तुम भी आओ पब्लिक में, तुम भी हमको राजस्व दो, मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। तो कुल मिला के अंग्रेज क्या कर रहे थे, जितनी भी अंग्रेजों के द्वारा सताए गए लोग थे, उन सताए हुए लोगों में आदिवासियों को भी शामिल करना था। बस इसी वजह से आदिवासी भड़क गए, और आदिवासियों में जानते हो कि एकता जब भड़क जाती है तो आदिवासियों में खासकर एक को परेशान किया सब आ जाएंगे, तो बस यही कारण था। तो सिंपल सा है कि ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, गलत, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, बिल्कुल सही है। पृथकता को समाप्त करना, वो जो अलग रहते थे वो समाप्त करना, और उपनिवेशवाद की परिधि में लाना कि भाई हम तुमसे भी वसूलेंगे, यही कारण था मुख्य, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है ना। बस मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है।
और अगर आपसे पूछेगा तो बस इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मिलान करने को आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आंदोलन है, और ये क्या है, नेतृत्वकर्ता है, और नेतृत्वकर्ता नहीं देगा तो सन दे देगा या लोकेशन दे देगा। तो खैर फ़कीर के बारे में बात करें, अब मैं यहाँ लिखता हुआ चलूँगा, ठीक है। फ़कीर, तो फ़कीर विद्रोह भैया 1776 से 1877 तक चलता है। फ़कीर विद्रोह कहाँ चलता है, तो भैया ये बंगाल में चलता है। कहाँ चलता है, बंगाल में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह चिराग अली, मजनू शाह और चिराग अली, इसका मतलब है मजनू शाह ए का तीसरा, ए का तीसरा जैसे ही मिला तो ये ए काट दो, डी काट दो, ठीक। उसके बाद देखेंगे रामोसी। रामोसी कब चलता है, ये चलता है 1822 1841 तक। कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ भैया, महाराष्ट्र में। और इसके जो नेतृत्व करता है चित्तूर सिंह, एक नाम मिलता है नरसिंह, चित्तूर सिंह, और नाम मिलता है क्या, नरसिंह। तो बी का हो गया चौथा, बी का चौथा हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट। लेकिन फिर भी आगे देख लें हम लोग, चारों को कवर करें। पागलपंथी, पागलपंथी के बारे में ध्यान रखना है कि 1813 से 33 तक ये चलता है। अब पागलपंथी चलता कहाँ पे है, तो ये बंगाल में चलता है, बंगाल में। और नेतृत्वकर्ता कौन है, करम शाह। करम शाह और टीपू, एक नाम है टीपू, ठीक। और उसके बाद बिहार किसान आंदोलन, बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा जो है ये चलता है भैया, यहाँ लिख देता हूँ 1929 के करीब। और इसको जो बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की। अब बिहार है तो बिहार में की, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। क्लियर, चलिए आगे चलें। देखो आ गया, क्या है, विद्रोह और वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें केवल मिलान करना है डेट, ठीक है। देख लेते हैं डेट क्या क्या है। देखिए नील विद्रोह, नील विद्रोह कब चलता है, ये 1860 के करीब, ठीक है, 1860 के करीब। कहाँ पर, बंगाल में। कौन सम्मिलित नहीं, ये बताना है तो सही है। जयंतिया विद्रोह, जयंतिया विद्रोह 1860-63, ये भी सही है। कहाँ, मेघालय में। गारो खासी जयंतियाँ, तीनों वहीं पे तो है मेघालय क्षेत्र में। कुकी आंदोलन या कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह 1860 से 90, ये भी सही है। कहाँ, त्रिपुरा में, त्रिपुरा। अकूका विद्रोह 1832 नहीं है, यह है 1840 से 72। कहाँ पर, पंजाब में। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। लोकेशन बताना है हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मोपला विद्रोह केरल में होता है, ये बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह गुजरात में, ये भी सही है। कुका विद्रोह देख ही चुके हैं, पंजाब में। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं होता। चुआर विद्रोह होता है भैया बंगाल में। कहाँ होता है, बंगाल में। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक, तो हमें मिलान करना है इसमें। और देखो ये भी आरओ में 17 में पूछा जा चुका है। आरओ में ऐसे प्रश्न आते हैं, या तो डायरेक्टली नेतृत्व करता, या सन, या लोकेशन। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन्यासी विद्रोह, क्योंकि सन्यासी विद्रोह में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा है। और सन्यासी विद्रोह कब लगता है, तो सन्यासी विद्रोह में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, 1773 से 1800 के करीब सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में इसका उल्लेख है। तो भाई 1763 से 1800 के बीच में, कहीं ना कहीं बीच में 1770 भी तो आएगा, तो बस ए का कर देना है 2, ठीक है। संथाल विद्रोह, पहला ही प्रश्न हम लोगों ने देखा है। संथाल विद्रोह 1855-56 में, सी का 1। तो ए का 2 कर देंगे तो ये हट जाएगा, और सी का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। उसके बाद कोल विद्रोह 1831-32, और मोपला जो है 1921 केरल के करीब, ठीक, केरल में मतलब, ठीक है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिलान है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 के करीब, ये बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह 1831, ये भी सही है। गारो खासी जयंतियाँ 1829, खासी वाला मेघालय में, सही है। अहोम जो है, अहोम, ये 1815 नहीं है, ये 1828 है। तो ठीक है, यहाँ की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, विद्रोह या आंदोलन और वर्ष। तो विद्रोह और वर्ष पूछा गया है, और ये भी आरओ में आया हुआ प्रश्न है। देखिए बंगाल नील विद्रोह हम लोग देख चुके हैं, कब, 1859-60 में, डी का 1।
तो डी का 1 होगा तो इसको हटा देंगे। मोपला विद्रोह 1921 केरल में, तो बी का हो गया 3, बी का 3 हो गया तो इसको हटा देंगे। उसके बाद है तेभागा, तेभागा ये त्रिपुरा में होता है, त्रिपुरा में, ठीक है। तो तेभागा जो है आपका 1946 के करीब, तो ये ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा, तो बस ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है ना। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विद्रोह और नायक मतलब नेतृत्व करता, ठीक है, देख लेते हैं। मुंडा, बिरसा मुंडा, ये तो सही है, बिरसा मुंडा। संथाल, सिद्धू कान्हू, ये भी सही है, 1855-56 में। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, ये वाला भी बिल्कुल सही है। और नायक, नायक विद्रोह एक था, कहाँ का? बंगाल का। और इसका जो नेतृत्व करता था ये ताना भगत नहीं थे, ये था भैया अचल सिंह। कौन थे? अचल सिंह, ठीक है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है, अगला चलते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह, एक ही विद्रोह का नेतृत्व इसमें, एक ही विद्रोह का उल्लेख इसमें किया गया है। किसकी है? बंकिम चटर्जी की है। और ये है क्या? तो ये उपन्यास है। क्लियर? नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, ठीक है, कर लेते हैं फिर भी। और देखो फिर से आया है RO री एग्जाम में आ चुका है 2016 के, जो कि री एग्जाम 2020 में हुआ था। देखते हैं। अब रंपा विद्रोह के बारे में हम लोगों ने देखा था, वही रिपीट हो चुका है। ए का 2, 1879-80 के करीब, तो ए का 2 हो गया, तो सी हटा दो, डी हटा दो, ठीक है। उसके बाद जयंतियां, जयंतियां हम लोगों ने देखा था 1860-63 के करीब, 60 से 63, डी का 3, डी का 3, बस ऑप्शन बी इज द राइट। बंगाल नील विद्रोह 1859-60 के करीब है। और पाबना किसान विद्रोह जो है ये 1873-76 के करीब, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। बंगाल विद्रोह में जो नील बंगाल विद्रोह हुआ उसके नेता का नाम 1859 में जो हुआ उसके नेता का नाम क्या है? तो शिशिर कुमार घोष। क्या भैया? शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित है? बिजौलिया आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन ध्यान रखना है कि ये 1913 से 41 ईस्वी तक चलता है। कहाँ का है? ये राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। और इसके जो नेतृत्व करता है वो साधु सीताराम, क्या नाम मिलता है? साधु सीताराम। और कहीं कहीं विजय सिंह, ठीक है, तो दोनों है, साधु सीताराम और विजय सिंह, जो भी ऑप्शन में आए कर देना है कहाँ का? राजस्थान का है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको 2-3 बार बताया है कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कब? 1921 में। और केरल है कहाँ पर? तो भाई अगर आप देखोगे भारत का दक्षिणी हिस्सा, तो केरल इधर साइड पड़ता है कहीं। और इस तट को क्या बोलते हैं? ये एक तट है, इस तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट, है ना। थोड़ा जियोग्राफिकल क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर देखे, चैप्टर के क्वेश्चन देखे, जो कि थे प्रमुख आंदोलन। कैसे आंदोलन? जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, कुछ भी बोल दो, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, 1-2 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इस वजह से इनको इग्नोर मत करना। इनमें केवल आपको डेट जैसे तैसे रटनी है, उनके नेतृत्वकर्ता रटने हैं और लोकेशन रटनी है कि भैया वो आंदोलन हुए कहाँ है, लोकेशन। बस ये 3 चीज कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।